नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, कल की क्लोजिंग किस तरह की हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले मसालों की बात करेंगे, जीरे के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है 21,800 के करीब। कल 4.25% के आसपास की गिरावट जीरे में दिखी है। हल्दी और धनिया की अगर चाल देखें तो धनिया में हल्की रिकवरी आ रही है, लोअर लेवल पे लोगों का रुझान दिख रहा है। अराइवल्स के नंबर भी जीरा और धनिया में अब धीरे धीरे मंडियों में कम हो रहे हैं, 7100 के नीचे। हालांकि अभी भी वायदा में कारोबार हो रहा है, जून वायदा की हम बात कर रहे हैं। हल्दी 14,500 के नीचे है। कल बेहद ही सुस्ती दिखी, हल्की नरमी के साथ हल्दी का कारोबार यहां पे कल देखने को मिला था। ग्वारसीड ग्वारगम की बात करें तो यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। लोअर लेवल पे लोगों को वैल्यू वाई दिख रहा है, यहां पे 9,750 के ऊपर है। हल्की तेजी चौथाई से आधे % के आसपास की तेजी कल के सत्र में दिखी थी ग्वारगम में। और ग्वारसीड वायदा को अगर देखें तो 5,200 के करीब पहुंचा है, आधे % से ज्यादा की तेजी यहां पे दिख रही है। कैस्टर में कल करीब 1% के आसपास, 0.25 से 1% की गिरावट दिखी थी। 6,430 के करीब कैस्टर का वायदा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि आगे एक्सपोर्ट मांग में चाइना से हो सकता है कि एक्सपोर्ट मांग थोड़ी बेहतर देखने को मिले। कैस्टर के बाद पाम की अगर बात करें तो पाम आज मलेशियाई पाम तेल का वायदा 1.25% ऊपर है। और रिफाइंड कैस्टर ऑयल को देखें तो 1,300 के ऊपर है, यहां पर भी हल्की तेजी दिख रही है। और पाम तेल 3,975 रिंगिट के पास है, 1.25% की तेजी यहां पर दिख रही है। पाम तेल के बाद कपास खली देखिए 3,000 के ऊपर टिक गया है। हाजिर मांग अच्छी है, यहां पे अच्छी खरीदारी लौटी है और सस्टेनेबल तेजी के तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। मेन्था ऑयल आखिरी काउंटर लंबे समय से सुस्ती के दौर में है। मई का वायदा में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, जून का वायदा 920 के करीब मेन्था ऑयल में ट्रेड हो रहा है। हल्की कमजोरी आज के सत्र में यहां पर भी दिख रही है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त दिया है। हल्दी में बताइए सर, क्या करना चाहिए? कल तो बहुत ही दायरे में कारोबार हुआ है, 14,500 के नीचे है। आज कैसा कारोबार होगा और अगले हफ्ते किस तरह का दिख रहा है? गुड मॉर्निंग मोशन। गुड मॉर्निंग सर। अभी देखिए 15,000 16,000 से हमने 14,000 का एक थोड़ा प्राइस करेक्शन देखा है, बट मुझे लग रहा है अभी ये बेस बन चुका है। यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आगे जाके हमें तेजी देखने को मिलेगी। फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है और शायद डिमांड भी आ सकती है। तो क्लियरली यहाँ पे तो मैं हल्दी में बाइक ही रिकमेंडेशन करूंगा। इवन करंट मार्केट प्राइस से जून कॉन्ट्रैक्ट जो है 14,450 के करीब चल रहा है। यही से मैं बाइक की रिकमेंडेशन है 14,200 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 15,000। नेक्स्ट वीक भी मुझे लग रहा है कि हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक कोई भी डिप मिलता है तो बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए हल्दी में। इसके स्ट्रेटजी के साथ हल्दी में काम करना है। जीरा सर बताइए, जीरे में क्या करना चाहिए? जीरे में जैसे आपने बताया कि अराइवल जो है वो थोड़ा कम हुआ है, तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो थोड़ा नीचे से सपोर्ट हो रहा है। बट अभी भी चाइना से जो डिमांड आने वाली है वो अभी भी आ नहीं रही है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी अभी भी कमजोर है, जिसकी वजह से हमें प्राइसेस में तेजी देखने को नहीं मिल रही। तो ये काउंटर क्लियरली लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज और आगे जाके भी चल सकता है। 23,000 से 21,000 का मुझे लग रहा है रेंज जो है वो अभी भी बरकरार रहेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 10 दिन में। इसमें भी अगर थोड़ा भी डिप मिलता है 21,600 के करीब तो बाय कर सकते हैं 22,600 के टारगेट के लिए, 21 का स्टॉप लॉस। बट इसमें अभी भी अपसाइड जो है थोड़ी लिमिटेड लग रही है कि आगे जाके थोड़ा साइडवेज ही रहेगा ये काउंटर। तो साइडवेज ही रहेगा। धनिया बता दीजिए सर, धनिया खरीद लेना चाहिए क्या? अभी भी मौके हैं और कितनी तेजी आगे दिख सकती है? पोजिशनली भी बताइएगा। देखिए पोजिशनली आई थिंक अभी लग रहा है कि 7,000 के नीचे एक बार जा चुका है, तो आई थिंक मेरा टारगेट नीचे का आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से और मंदी शायद नहीं होगी। हालांकि तेजी जो है वो एक वन वे रैली नहीं होगी, पर धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में होगी। और ये आई थिंक क्लियर लेवल है जो अगर किसी को लंबी अवधि के लिए कोई भी स्पाइस कॉम्प्लेक्स में करना है तो मुझे लग रहा है ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यू बाइंग दिख रही है। अगर कि मुझे लग रहा है 7,500 से 7,550 के लेवल्स आ सकते हैं, बट ये थोड़ा आई थिंक 1 महीने के करीब मिनिमम टाइम लगेगा। बट क्लियरली अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो स्पाइस कॉम्प्लेक्स में धनिया जो है वो मुझे बेहतर लग रहा है। ओके, धनिया आपको बेहतर दिख रहा है स्पाइस कॉम्प्लेक्स में, अच्छी बात है। और ग्वारसीड ग्वारगम ये दोनों बेहतर दिख रहा है कि इससे दूर रहे अभी?
देखिए गोवा का अभी भी फंडामेंटल्स देखें तो डिमांड जो है वो थोड़ी वीक ही है। प्राइसेस जो करेक्ट हो रहा है वो आई थिंक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग है, बट लगातार हमने देखा है 5,200 या 5,300 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सेम वे अगर गम की बात करें 9,800 9,900, तो आगे जाके भी मुझे ज्यादा तेजी नहीं लग रही है, बट क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं तो यहाँ से थोड़ी बहुत इंट्राडे बाइंग हो सकती है। अभी भी पोजिशनली मुझे लग रहा है दूरी रहना चाहिए क्योंकि ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है। तो इंट्राडे गोवा सीट जो है वो करंट मार्केट प्राइस 5160 पे बाय कर सकता है। टारगेट भी छोटा रहेगा 5200 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 5130 का। गम की बात करें तो गम में भी 9700 के करीब बाय कर सकते हैं 9900 के टारगेट के लिए, और 9600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलिए गौर से गौरगम की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। सोने के साथ शुरुआत करते हैं। कल हमने देखा पहले सत्र में काफी तेज गिरावट थी, उसके एक दिन पहले भी 2% तक मार्केट टूट चुका था, लेकिन कल शाम के सत्र में यूएस के जो डेटा थे उस डेटा से लगा कि स्लो डाउन की स्थिति बन रही है। डॉलर में भी नरमी आई और गोल्ड में शार्प एक मूव आया, 1,000 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखी, निचले स्तरों से 2,500 रुपए तक की रिकवरी दिखी। लेकिन आज दायरे में हल्की नरमी भी दिख रही है। क्या होगा सर गोल्ड में, अब क्या लग रहा है आपको? देखिए गोल्ड में लग रहा था कि 92 के नीचे आ गया है तो थोड़ा ब्रेकडाउन होगा 90,089, बट कल के जो शाम के सत्र में जो डेटा है एटलीस्ट पीपीआई है वो काफी वीक आया है, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी दोनों में गिरावट देखने को मिली। और आगे जाके भी थोड़ा एंटिसिपेशन है कि शायद रेट कट जल्दी भी आ सकता है क्योंकि महंगाई जो है वो कम हो रही है। और गोल्ड इसीलिए वापस से हमें देख रहे हैं कि रिकवरी आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन जिस हिसाब से कल इतनी शार्प रिकवरी आई है और मॉर्निंग सेशन में भी अभी जो गेन्स है वो होल्ड कर रहे हैं, लग रहा है कि आज के दिन बाइंग भी करनी चाहिए। तो 93,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी में वो बेहतर रहेगा। 1200 के करीब बाय कर सकते हैं 1500 के टारगेट के लिए, और 1,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, बेहतर रणनीति है 93,000 के कॉल के साथ जाए, बेहतर है, क्योंकि मार्केट फंडामेंटल्स को ट्रैक करना और इस फंडामेंटल पे गोल्ड चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर फंडामेंटल्स गोल्ड के लिए निगेटिव दिख रहे थे। उसके बाद भी कल शाम के एक दो डेटा ने ही गोल्ड की चाल बदल दी। चांदी बताइए सर, चांदी की चाल कैसी दिख रही? चांदी आज ज्यादा कमजोर दिख रही है शुरुआती कारोबार में। यस डेफिनेटली, देखिए बट आज भी लग रहा है कि गोल्ड के मुकाबले चांदी जो है वो उसी के पीछे पीछे ही चलेगी। हालांकि अभी फंडामेंटल देखे तो थोड़े नेगेटिव है, बट क्योंकि गोल्ड में तेजी देखने को मिले, डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे चांदी में भी हम आज तेजी देखने को मिल सकती। तो चांदी का जो सिल्वर मिनी का जो ऑप्शन है वो सॉरी फ्यूचर है वो बाय करके चल सकते हैं 95,200 के करीब, 96,100 के टारगेट के लिए, और 94,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्रूड बताइए सर, क्रूड में आज हल्की तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन आगे की राह, क्योंकि सप्लाई को लेकर चारों तरफ से स्थिति ठीक बनती दिख रही है, क्या होगा सर आगे? देखिए क्रूड में भी हमने देखा कि कल रिकवरी आई। आई थिंक डॉलर इंडेक्स में जो थोड़ी वीकनेस आई है वो, और ये जो रशिया और यूक्रेन का जो बातचीत है वो भी अभी ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट क्रूड में वापस से आया है। 5300 के करीब चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन तेजी करके चल सकते हैं। 5300 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 190 के करीब, 230 के टारगेट के लिए, और 170 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 5,300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है 190 के लेवल पे। इस प्रीमियम का टारगेट है 230 का, एसएल है 170 का, क्योंकि ईरान के साथ जिस तरह से पॉजिटिव बातचीत हो रही उसको लेकर लग रहा है कि आगे चलकर ईरानी सप्लाई भी बढ़ सकती, तो वो ओवर सप्लाई की चिंता है। तो बेहतर होगा बाजार अगर कोई और डायरेक्शन पकड़े तो ऑप्शंस के जरिए रहना अच्छी रणनीति होगी, ये भाविक जी की तरफ से, और कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह दी गई है। नेचुरल गैस में सर आपको क्या पसंद है? कोई ऑप्शंस में किस साइड ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? यहां पर ऑप्शंस में क्या ट्रेड है सर आज? नेचुरल गैस 300 का जो लेवल है वो ब्रेक कर दिया है, 280 का भी नेक्स्ट सपोर्ट लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में पुट पे ही लेना चाहिए 300 का जो पुट ऑप्शन है, क्योंकि लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकती है गिरावट। तो 300 का जो पुट ऑप्शन 18 के करीब चल रहा है वो बाय के चल सकते हैं 20 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा 17 का। इसके 300 के स्ट्राइक की पुट खरीदनी है। इनको लग रहा है कि यहां पर थोड़ी नरमी आ सकती है, लेकिन सर ये टारगेट बहुत छोटा नहीं है, 18-2 ही रुपए के ऊपर का टारगेट है। जी, क्योंकि आज नेचुरल गैस में मुझे ज्यादा गिरावट या तेजी दिख नहीं रही है। आज कोई डेटा भी नहीं है, ऑलरेडी हमने सारे डेटा ये वीक में दिखे, इसलिए आज मुझे लग रहा है नेचुरल गैस की जो चाल रहेगी वो सीमित रहेगी, इसलिए वजह से छोटा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस ही दिया है।
टेक्निकल्स पे फटाफट से बता दीजिए क्या पसंद है आज आपको। कॉपर मुझे पसंद है, 857 के करीब बाय कर सकते हैं 863 के टारगेट के लिए, 853 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो कॉपर आज की कॉल भाविक जी की तरफ से। शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को पूरे ही एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर राय दे दी। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ज्योतिवर्धन जयपुरिया हमारे साथ होंगे।